तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपका पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द साउथर्न नेबर ऑफ यूएसए? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का साउथर्न जो नेबर है वो कौन सा मुल्क है? तो इसका सही जवाब है मैक्सिको। अमेरिका का जनूबी पड़ोसी मैक्सिको है और अमेरिका मैक्सिको के साथ तकरीबन 1954 मील की सरहद का इश्तराक रखता है, जो मशरिक में खलीज मैक्सिको से मगरब में बैर अल तक फैला हुआ है। इस सरहद का एक अहम हिस्सा दरिया रेगुलन के बाद आता है, जो तफरीह हकीकत में बताया जाता है कि सान डोगियो में सान जेस्टो क्रॉसिंग का दावा है कि वो दुनिया की मसरूफ तरीन बॉर्डर क्रॉसिंग है, जिसमें तकरीबन सालाना जो है 14 मिलियन लोग जो है इसको क्रॉस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द वर्ल्ड बाइसाइकिल डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हर साल जो बाइसाइकिल डे मनाया जाता है वो किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 3 जून को। साइकिल का आलमी दिन हर साल 3 जून को मनाया जाता है और ये एक ऐसा दिन है जो माशरे पर साइकिल के असरात को तस्लीम करने के लिए वक्फ है। साइकिलिंग जो है वो आपके अकल हमल और नकल हमल के अलावा एक आसान पायदार जरिया फराहम करती है, जिसमें जिस्मानी और ज़हनी सेहत को फरोग देती है और माहौलाती जो बहबूद है उसमें भी हिस्सा डालती है। अक़वाम मुत्तहिदा ने 2018 में इस दिन का क़याम दुनिया भर में शाइस्ता साइकिल और इसके जो तब्दीली के किरदार को मनाने के लिए मफरूज़ कर दिया है। नेक्स्ट, हाउ मेनी मेंबर्स कंट्रीज आर देयर इन रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसे RCEP भी कहा जाता है, उसमें कितने ममालिक जो है वो मेंबर्स हैं? जिसका सही जवाब है 15। एशिया जो है, एशिया का पैसिफिक खिते में 15 ममालिक जो है इसके रुकन है। ये इलाकई जामिया इक्तिसादी शराकतदारी है और ये एक आज़ाद तजारती मुआहदा यानी कि तजारत के लिहाज से एक मुआहदा है। और इसमें जो ममालिक हैं वो ऑस्ट्रेलिया, बर्नोई, कैम्बोडिया, चीन, इंडोनेशिया, जापान, जनूबी कोरिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, न्यूजीलैंड, फिलिपाइन, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम जो है इसमें शामिल हैं। और इसके अलावा जो है इसमें तकरीबन 30% जो है आलमी, जबकि 30% यानी कि 2.2 मिलियन लोगों पर ये तमाम आबादी भी मुश्तमिल है, जिनका GDP जो तकरीबन बनता है वो 29.7 ट्रिलियन डॉलर तक जा पहुंचता है। तो ये यानी कि आपका GDP जो है इन ममालिक ने इश्तराक बनाया, जिसमें ये तिजारत करते हैं आपस में और उनका जो GDP है वो ऑटोमेटिक उनकी जो मुल्क है वो तरक्की करता है। लेकिन उसने मेमोरी लॉस ड्यू टू ब्रेन इंजरी इज नोन एज, अगर कोई भी इंजरी आपके माइंड पे लग जाए, कोई भी एक्सीडेंट के दौरान या कोई भी ऐसा हादसा हो जाए जिसमें आपकी मेमोरी जो है इंजरी की वजह से लॉस हो जाए, तो उस बीमारी का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब है एमनीसिया। दिमागी चोट की वजह से यादाश्त में कमी को भूलने की बीमारी कहते हैं। ये बीमारी दिमागी चोट या नफसियाती सदमे की वजह से तवील मुद्दती या यादाश्त के बड़े पैमाने पर नुकसान से मुराद है। खासतौर पर जब दिमागी चोट या नुकसान यादाश्त की कमी का सबब बनता है, इसे एजाबी भूलने की बीमारी कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में एमनीसिया कहा जाता है। नेक्स्ट, कांग्रेस ऑफ वीना वाज कंक्लूडेड इन, कांग्रेस ऑफ वीना जो है वो कब हुई? तो इसका सही जवाब है 1815 में। वीना की कांग्रेस सितंबर 1814 से लेकर 9 जून 1815 तक ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वीना में मुनक्किद होने वाली एक असेंबली थी। ये नेपोलियन जो है जंगों के बाद हुई थी और उसका मकसद यूरोप को दोबारा मुनज़्ज़म करना और इसके अलावा वाटर लोहम और नेपोलियन की आखिरी शिकस्त एन कबल कांग्रेस ने अपने फाइनल एक्ट को हतमी शक्ल दी थी। इस जामे मुआहदा ने यूरोपीय नक्शे को नई शक्ल दी और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान ताकत का एक नया तवाज़ुन कायम किया था। द मार्टिलो टावर इन कैलिंगटन ऑन सी was built to check, जो मार्टिलो एक टावर बनाया गया था, ये किस लिए तामीर किए गए थे? जिसका सही जवाब है नेपोलियनिक जो नेवल अटैक थे उनको चेक करने के लिए, क्योंकि इसमें जो मार्टिलो टावर F जो है इंग्लैंड में क्लिंटो ऑन सी इंग्लैंड के मशरकी साहिल के साथ तामीर किया गया और 19 मार्टिलो टावर में से एक था और ये दिफाई किले नेपोलियन बोनापार्ट के मुमकिन हमले से बचाने के लिए बनाए गए थे। ये टावर जो है बाजार खुद जो है तकरीबन 7,50,000 लंदन की जो मिट्टी की ईंटों का इस्तेमाल करते हुए तामीर किया गया था, यानी कि एक बहुत बड़ा टावर था। 29 टोटल टावर्स बनाए गए थे, लेकिन उनमें से एक था जिसका नाम था मार्टिलो टावर F। और इसकी जो ईंटों की अगर जो बात की गई है वो 7 लाख तकरीबन 7.5 लाख, तो इसका मतलब है कि उसका अच्छा खासी एक ढांचा बनता है जिसे बहर के जरिए मुंतकिल किया गया था। इसके जो अलावा है क्लिंटन में एक और मार्टिन टावर भी था जिसे मार्टिन टावर E के नाम से जाना जाता था और ये 1812 में बनाया गया था और 103 छोटे तोपखाने किलों की जंजीर का हिस्सा था, यानी कि वो इतना बड़ा था जिसमें 103 जो है छोटे छोटे खाने जो सुराख बनाए जाते हैं, जैसे हम विंडो कहते हैं किसी भी बिल्डिंग में से, तो उसमें 103 जो है तोप खाने बनाए गए थे। बदकिस्मती इसमें से बहुत से टावर जो है मुनज़्ज़म हो चुके हैं, लेकिन कटाव की वजह से हो चुके हैं, जिससे सिर्फ 47 जो टावर हैं वो बाकी रह गए हैं। उसने मोंगोमेरी बस बाइकआउट वाज लॉन्च इन, मोंगोमेरी जो बस का बाइकआउट हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो इसका सही जवाब है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। मोंगोमेरी बस का बाइकआउट 5 दिसंबर 1955 को शुरू हुआ और 20 दिसंबर 1956 तक जारी रहा। ये तकरीबन 1 साल का अरसा बनता है ये जो बाइकआउट बनाया गया था। बाइकआउट जो है अमेरिकी शहरी हकूक की तहरीक का एक अहम वाकया था जो रोज पार्क्स की गिरफ्तारी के बाद शुरू हुआ और उसने अपने जो है बाइकआउट के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट एडमी 1 बस की सीट तर्क करने से इनकार कर दिया। जो गोरा आदमी है उसका फैसला हुआ जिसने अवामी बसों पर अलहदगी को गैर ऐनी करार दिया था। इस तकरीब ने न सिर्फ मार्टिन लूथर किंग जूनियर के शहर हकूक के एक मुमताज रहनुमा के तौर पर अरूज को निशान ज़दा किया, बल्कि उसने अदम तशद्दुद के एहतजाज और कम्युनिटी जो तंजीम की ताकत को भी मुजाहरा किया था। ये एक बस थी जिसमें जो लेडीज थी और ये जो है गोरे और जो ब्लैक थे, वाइट और ब्लैक जो पीपल्स थे, उनकी वजह से ये एक मसला बना था जिसमें बाइकाट किया गया था काफ़ी लोगों ने और ये तकरीबन 1 साल तक बाइकाट रहा था।
नेक्स्ट जनरल अयूब खान रिमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर। जनरल अयूब खान जो है पाकिस्तान के कब कितने दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर रहे थे, तो इसका सही जवाब है फ्यू डेज, यानी कि कुछ दिन के लिए। जनरल अयूब खान पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर सिर्फ 13 घंटे के लिए रहे थे, जो कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे कम मुद्दत है। इसके बाद वो पाकिस्तान के सदर बन गए और 1958 से लेकर 1969 तक इस ओहदे पर फैज रहे थे। नेक्स्ट ने सरागरी बैटल वाज फॉट इन 1897 बिटवीन डैश एंड अगवान ट्राइब्समैन। अगवान और किन के दरमियान ये जो सरागरी बैटल हुई थी 1897 में, जिसका सही जवाब है ब्रिटिश पंजाबी सोल्जर और अगवान के दरमियान। जिसका सही जवाब जो है ये ब्रिटिश पंजाबी सोल्जर्स थे। सरागढ़ की जंग जो है 12 सितंबर 1897 को बरतानवी हिंदुस्तान फौज की 36वीं सिख रेजिमेंट के 21 सिपाहियों और अगवान कबाइली बिलखसूस और करजई और अफरीदी कबाइल के दरमियान एक लड़ाई गई थी। और ये जंग जो है सिख सिपाहियों की नाकाबिल यकीन बहादुरी के लिए मशहूर की जाती है, जिन्होंने जबरदस्त मुश्किलात के साथ भी जो है आखिरी आदमी तक लड़े थे। और ये जो केसरी एक न्यू बॉलीवुड की मूवी है जिसने अक्षय कुमार ने जो परफॉर्म किया है, वो भी इसी बेस पे बनाई गई है। नेक्स्ट नवाई वक्त न्यूज़पेपर वाज लॉन्च ऑन 23 मार्च। नवाई वक्त जो न्यूज़पेपर है वो 23 मार्च और किस साल में लॉन्च हुआ था, जिसका सही जवाब है 1940 में। नवाई वक्त जो है पाकिस्तान का एक बासर उर्दू रोजनामा जो है वो 30 मार्च 1940 को शुरू हुआ और ये तारीख का अहम है क्योंकि ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तारीखी सालाना इजलास से जो है मेल खाता है, जहां करारदाद पाकिस्तान की मंजूरी की गई। उसमें हमीद निजामी नवाई वक्त का आगाज शुरू में एक 15 रोजा रिसाले के तौर पर हुआ था। उन्होंने तरीके पाकिस्तान की हमायत और क़याम पाकिस्तान की वकालत में अहम किरदार अदा किया और वक्त के साथ साथ ये 19 जुलाई 1944 को रोजनामा भी बन गया था। नेक्स्ट रहमान बाबा वाज आ सूफी पोएट ऑफ डैश इरा। रहमान बाबा जो है किस दौरे हुकूमत में एक सूफी पोएट थे, जिसका सही जवाब है मुगल इरा में। रहमान बाबा जिसे अब्दुल रहमान मोमन के नाम से भी जाना जाता है, ये मुगल दौर के मशहूर सूफी शायर थे। वो तकरीबन 1632 से लेकर 1706 तक उनकी जो है जिंदगी रही है और उनका ताल्लुक जो है मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के पेशावर से था। नेक्स्ट बाकू इज द कैपिटल ऑफ। बाकू किस मुल्क के दारुल हुकूमत का नाम है, तो इसका सही जवाब है अजरबैजान। बाकू जो है अजरबैजान का दारुल हुकूमत है और ये बहरिया किलिस्पेन पर और कवसाज के इलाके में सबसे बड़ा शहर है। बाकू अपनी भरपूर तारीख और मुतहरिक सकावत और खासतौर पर तेल की सनत के लिए एक इक्तसादी अहमियत के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट में हु वाज द इजिप्ट लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट। मिस्र के सबसे जो लंबे अरसे तक सदर रहे हैं वो कौन है, तो इसका सही जवाब है हस्नी मुबारक। मिस्र के सबसे तवील अरसे तक सदर रहने वाले हस्नी मुबारक थे और उन्होंने 14 अक्टूबर 1981 से लेकर 11 फरवरी 2011 तक मिस्र के सदर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी हैं। ये तकरीबन जो है ये 30 साल का अरसा बनता है मुसलसल 1981 से लेकर 2011 तक। ये सदारा जो है तकरीबन 30 साल तक मुहीद है, क्योंकि ये इस तरह लगता है जैसे जो बादशाहत का निज़ाम है ये उस तरह की इन्होंने एक जो है सदारत गुजारी थी और ये काफ़ी मकबूल थे मिस्र में। नेक्स्ट इन द रीजन तिब्बत इज करंटली अंडर द कंट्रोल ऑफ डैश। तिब्बत जो है एक इलाका है लेकिन ये किस मुल्क के कंट्रोल में है, ये काफी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, जिस वजह से इस वीडियो में इसको मेंशन किया गया है। जिसका सही जवाब है चाइना का। तिब्बत के इलाका इस वक्त जो है अमूमी जो चीन के कंट्रोल में है। 1951 से चीन ने तिब्बत पर एक खुद मुख्तार इलाके के तौर पर हुकूमत की है। नेक्स्ट डॉटर ऑफ द ईस्ट वाज रिटन बाय। डॉटर ऑफ द ईस्ट किसने लिखी है, एक किताब है जिसका सही जवाब है बेनजीर भुट्टो ने। ये सवाल भी काफी मतलब तमाम तर पेपर्स में रिपीट हुआ है, पीपीएससीओ, एफपीएससीओ, एसपीएससीओ, एनटीएसओ। तो इस वजह से ये तमाम क्वेश्चन को गौर से देखें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को मजीद करते हैं। इसको दख्तर मशरिक भी कहा जाता है। बेनजीर भुट्टो की सवाए उमरी है। वो नौ आबादी दौर के बाद मुस्लिम रियासत की क़यादत करने वाली पहली खातून थी। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर भी उन्होंने खिदमत अंजाम दी है और इस किताब में उनकी जिंदगी एक मुमताज़ सियासी खानदान में परवरिश से लेकर उनके सियासी करियर और इन्हें दरपेश चैलेंजेस तक बयान किया गया है। नेक्स्ट में इंडिया कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन एम्स टू अटैक पाकिस्तान विद। इंडिया ने जो कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन एम्स था पाकिस्तान पे अटैक करने का, वो क्या था, किस चीज के साथ वो अटैक करना चाह रहे थे, जिसका सही जवाब है कन्वेंशनल वेपन से। भारत का कोल्ड स्टार नजरिया एक फौजी हिकमत अमली थी जो पाकिस्तान के खिलाफ तेजी से मुतहरिक होने वाले और तेजी से जारहाना कार्रवाइयों के लिए बनाई गई थी। इस नजरिए के बुनियादी जो मकसद में शामिल है वो कोल्ड स्टार नजरिया हिंदुस्तान पार्लियामेंट पर हमले के बाद 2001 से लेकर 2002 में ऑपरेशन पैराग्राम के दौरान नजर आने वाली जो सुस्त हरकत के जवाब में तैयार किया गया था। यानी कि जो उनकी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में हमला हुआ था 2001 से लेकर 2002 के दरमियान, जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो हरकत की थी मिलिट्री तौर पे, ये उसको कहा जाता है। लेकिन स्काई न्यूज इज अ न्यूज टीवी चैनल ऑफ। स्काई न्यूज जो है एक टीवी चैनल है, तो वो किस मुल्क का है, जिसका सही जवाब है यूनाइटेड किंगडम का। स्काई न्यूज एक बरतानी जो है फ्री टेलीविजन न्यूज चैनल है। ये स्काई ग्रुप की मलकियत है और अंग्रेजी में नशरियात करता है। दुनिया भर में स्काई न्यूज का मकास जो है जिसको कास्ट किया जाता है और इसके अलावा ये रेडियो और ऑनलाइन चैलेंजेस के जरिए जो है वो भी दस्तयाब है। ये चैनल टीवी के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म बेशमूल अपनी 24 घंटे न्यूज कवरेज के लिए जाना जाता है, जो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर ब्रेकिंग न्यूज, तजिया और लाइव रिपोर्ट जो है फराहम करता है। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे मौजूद है, तो इसका सही जवाब है टोक्यो में। अक़वाम मुत्तहिदा की यूनिवर्सिटी का सदर दफ्तर शिबो टोक्यो जापान में है। ये अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी और तहकीकी बाजू के तौर पे काम करता है, जो बाहमी तहकीक और तालीम के जरिए इंसानी तरक्की और बहबूद से मुतल्लिक आलमी मसाइल पर तवज्जो का मरकज करता है। पिंग पोंग इज अ सेकंड नेम ऑफ। पिंग पोंग ये सवाल जो है एनटीएस में भी आ चुका है। इसके अलावा जो आपके आने वाले पेपर्स हैं उनमें भी आ सकता है। पीपीएससी में भी आया, एफपीएससी में भी आया और एसटीएस के आईबी वगैरह में भी आ चुका है। तो काइंडली तमाम सवाल जो होते हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो गौर से सुना करें। इसको जो है ये पुराना नाम है टेबल टेनिस का। पिंग पोंग जो है टेबल टेनिस का दूसरा नाम है। इस्लाहात में पिंग पोंग इसको टेबल टेनिस अक्सर एक ही खेल का हवाला देने के लिए एक दूसरे के बदले इस्तेमाल होते हैं।
पिंग पोंग नाम इस आवाज से निकलता है जब गेंद पैडल और टेबल से टकराती है, यानी कि जब पैडल इस्तेमाल करता है कोई भी प्लेयर बॉल को हिट करता है और वो टेबल पे पिंग पोंग जैसी साउंड पैदा करती है, इस वजह से इसका नाम पिंग पोंग रख दिया है। ये काफी फास्ट गेम होती है, अक्सर जो चाइनीज और कोरियन जो है इसमें काफी मकबूलियत हासिल है उनको। नेक्स्ट ने ये सवाल आप लोगों का है, जो गौर से सुने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज हैं वो कौन सा है, नहीं है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी डेनमार्क, ऑप्शन सी पोलैंड, ऑप्शन डी स्वीडन। इस 4 ऑप्शन में से आपने बचाना है कौन सा जो स्कैंडिनेवियन जो कंट्री है वो नहीं है, लेकिन ये भी आप लोगों ने हमें डिटेल में कमेंट में जरूर बताना है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन सी होती है। अगर नहीं मालूम तो आप लोग हमें कमेंट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हमारी आप प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी डिस्क्रिप्शन में जाके तमाम तरह हैं, बट वेज की भी हैं और जनरल नॉलेज की भी हैं, इस्लामिक स्टडी, पाकिस्तान स्टडीज की, करंट अफेयर्स की भी है, मंथली करंट अफेयर वो भी अवेलेबल है, तो वहाँ से आप लोग उनको देख सकते हैं, उनका पीडीएफ भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो का अगर पीडीएफ हासिल करना है तो वो भी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन की एंड पे व्हाट्सएप का लिंक अवेलेबल है, उसको ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे जो ग्रुप है उसमें डेली बेस की जो भी वीडियो है यहाँ पे अपलोड होती है, वहाँ पे भी शेयर की जाती है और उसका पीडीएफ भी वहाँ पे शेयर किया जाता है, तो वहाँ से आप लोग हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी मालूमात चाहिए, कोई भी पेपर चाहिए, कोई भी